हाँ, तो मैंने एक ट्रेड लिया था जो कैट जेपीवाई में था। तो उसमें क्या हुआ कि मार्केट को तो मैंने बुलिस में लिया था, बट इतनी स्लो स्लो आई थी। और ये 5 सितंबर को काफ़ी 5:30 बजे जो न्यूज़ थी, तो इस वजह से मैंने एक्चुअल में एसएल को ट्रेल कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कितना स्लो आ गया है, बाइंग वो टारगेट तक जाएगा या नहीं जाएगा। बट इसलिए मैंने यहाँ तक डाल दिया था। इसके बाद फिर एसएल लग के वो चला गया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने न्यूजीलैंड वाले में यूएसडीटी में जो लिया था, यूएसडी में, इसमें क्या हुआ था, 4 तारीख को ही लिया था। अच्छा हाँ, इसमें ये जो ट्रेड है जो मेरा चल रहा था, इस ट्रेड में मुझे 4 तारीख को इसने भी मुझे लॉस दिया था। ये यहाँ तक गया था, मैंने बुकिंग नहीं की थी जो मुझे बुकिंग करनी चाहिए थी। मुझे लगा था कि इतनी बड़ी कैंडल है, इसमें मुझे लगा था कि इतनी बड़ी कैंडल है तो ये इसके से आना चाहिए। तो ये आया नहीं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल देखो तो मार्केट अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या है, मार्केट निगेटिव साइड में ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बुलिश सिग्नल दे भी रहा है, तो थोड़ा सा समझदारी से मुझे काम लेना चाहिए था यहाँ पे। क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे समझदारी से काम लेना चाहिए था। यहाँ पे मुझे ये जब कैंडल बन रही थी, मुझे लगा था कि बुकिंग बुकिंग हो सकती है। ठीक है। और मैं ये वाला जो ट्रेड है, ये ट्रेड का भी सिंपल सा रीज़न यही है कि इस ट्रेड को मैंने भी इसलिए लिया था कि मार्केट जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे नेगेटिव था। ठीक है। गलती हुई मुझसे लेने में क्या, ये कैंडल देख के मैंने लिया था कि ये कैंडल से क्योंकि अब देखो तो देखो, 1 2 3 4 कैंडल कितना ग्रीन बना हुआ है, बढ़िया। एफवीजी है नहीं। ठीक है। मार्केट में कहीं किसी ने बढ़िया से, अगर 4 आवर में देख रहा हूँ तो चौक हुआ नहीं है। इसे नीचे लेने का कोई था नहीं, इसलिए इसीलिए मैं इसे नीचे नहीं लेना चाहिए था मुझे। देखो, ठीक है, खैर ये बात मुझे ध्यान रखनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। अगला देखते हैं। हाँ, तो ये 4 तारीख को जो मुझे ये ट्रेड मिला था, इसका ट्रेड का जो लॉजिक सिंपल था। मार्केट पूरा का पूरा अप ट्रेंड में है, चाहे 4 आवर पे देखो या 1 आवर पे देखो। ठीक है। 4 आवर पे इसने ये वाला एफ को ग्रैब किया। एफ ग्रैब करने के बाद 1 आवर पे भी कैंडल बुलिस बनाए। कैंडल बुलिस बनने के बाद मैंने 2 3 कैंडल का वेट किया, और ये कोई भी कैंडल नीचे नहीं आया। बट ये वाला कैंडल मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, ये यहाँ तक गया था। जैसे इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया थोड़ा इसके आसपास, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी बाइंग के लिए, तो मैंने यहाँ पे बाइंग किया, बाइंग लग गया। और काफ़ी देर तक मुझे एक्चुअली ये जो टारगेट हिट हुआ है, ये उस टाइम हुआ है जिस टाइम ये न्यूज़ था। मैंने टारगेट और ऊपर तक मुझे मिला था, यहाँ तक इसकी यहाँ के आसपास मिला था। तो लेकिन देखा जाए तो कितना स्लो, न्यूज़ के पहले जो बड़ी न्यूज़ आने वाली थी उसके पहले कितना स्लो बाइंग, सिर्फ 26 पॉइंट का, एक दिन 6 घंटे से भी ज़्यादा, टोटल 30 घंटा इसने मूवमेंट दिया। मुझे 30 घंटे तक वेट कराया इसने, फिर भी मैं बना रहा, क्योंकि मैंने ट्रेल करके एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया था, इसलिए मुझे था नहीं कि मेरा कैपिटल लॉस होगा। हाँ, तो ये वाला जो है ट्रेड, ये वाला ट्रेड मैंने अभी के अभी लिया था। इसमें मैंने बस ये, मार्केट मुझे बुलिश साइड में था, मैंने ये कैंडल देख के लिया था। एसएल मेरा छोटा था, एसएल मुझे यहाँ नहीं रखना चाहिए था। मुझे रियलाइज़ पहले ही हो गया था। ये कैंडल बनने के बाद ये 2 कैंडल जो बन रहा था, तो ये एसएल लग चुका है। बट अब मुझे नहीं लगता है कि ये एक, वैसे इसके नीचे भी एसएल था मेरा। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि ये नीचे जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से काफ़ी अच्छा रैली दे चुका है, अब हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करेंगे। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कैंडल पे बढ़ता हूँ। इसके बाद जो है, नेक्स्ट कैंडल पे इसका ये है, ये वाला तो शायद हो चुका है, ये वाला मुझे बुकिंग मिल चुका था। हाँ, तो ये वाला जो ये वाला जो है,
इसका शायद मुझे, हाँ, इससे मुझे प्रॉफिट हुआ था। इससे इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक था, एक मिनट, मुझे इसका लॉजिक यही लगा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और ये वाला कैंडल था न्यूज़, 7:30 बजे न्यूज़ आया था। तो इस वजह से मैंने एक चांस लिया कि हाँ, ये न्यूज़ आया था बट ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और इसने जब 0.75 का एफ टैप किया था, ठीक है, 4 आवर पे 0.4 से, तो उसके बाद क्या है ना कि मुझे लगा कि ये इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे बाइंग किया हुआ है तो इसका ये इतना सारा लिक्विडिटी मिल चुका है उसको। तो लिक्विडिटी लेने के बाद अब मुझे बाइंग स्लो सेलिंग दिख रही थी, तो मैंने यहाँ पे लेके इसके ऊपर कैसे लगाया था, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बनता है, क्योंकि कोई एफ पे मैंने नहीं लिया था, तो बस इसलिए यही रीज़न है। लेकिन फिर भी मुझे प्रॉफिट हो गया था इसमें। ये वाला ट्रेड का लॉजिक सिंपल था, जो मैं बताता हूँ। इसका ये मैंने लेने का रीज़न क्या था कि मार्केट 4 आवर पे चौंक कर चुका है, ये यहाँ पे चौंक कर चुका है, तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड करने के बाद देखो, सबसे सिंपल 0.7 कॉन्फिडेंस था मुझे इस पर थोड़ा। क्यों था? क्योंकि ये पहली बात तो ये वाला एफ ये है एफ ये एफ को इसने ग्रैब किया, ठीक है। एफ को ग्रैब करने के बाद इसने एफ को ग्रैब किया। एफ को ग्रैब करने के बाद ये पहले तो एफ को पूरा ग्रैब किया, और 0.7 को इसने टैप किया। मार्केट में 2 बड़ी कैंडल सेलिंग भी आई थी, ठीक है। बाइंग भी स्लो है, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी सारी चेक मार्क जो है टिक हो रही थी, इसलिए मैंने इस यहाँ पे लिया। ये मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे लिया था। तो ये ठीक है, ये ट्रेड रहा था सही। और ये वाला ट्रेड जो, हाँ, जर्मनी वाला, ये ट्रेड एक्चुअली मैंने पहले लिया था। तो इसका क्या था? लॉजिक सिंपल है। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक एफ पे इसने ये वाला जो कैंडल बनाया ना, ये वाला कैंडल इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। जब, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में है। सबसे बड़ा बात है कि मार्केट को ट्रेंड नेगेटिव है। एफ पे टैप, एक ही एफ पे टैप किया इसने। टैप करने के बाद एक शानदार सेलिंग कैंडल बनाया। इसका मतलब कि एफ को इसने एक्टिव किया, एफ पे इसने वर्क किया। यहाँ पे वर्क करने के बाद ये थोड़ा मूवमेंट अगर कर रहा है तो ठीक है, मुझे एंट्री अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली। मैंने यहाँ लिया, और तुरंत ये 3 घंटे में मुझे टारगेट मिल गया था। मुझे टारगेट मिलने के बाद मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, और फिर ये चलो, ये तो हो गया। देखा जाए तो अब इसकी बारी है। AUDCHF, ये एक्चुअली इसने मुझे प्रॉफिट नहीं दिया, क्योंकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने यहाँ पे किया था। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न मैं बताता हूँ। एफ है यहाँ पे एफ है, ठीक है। एफ, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये उतनी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है। फिर भी मुझे मुझे लगा था कि ये वाला जो है, ये वाला जब इसने इसने इस मूव दिया ना, तो मैंने यहीं पे सेलिंग शॉर्ट कर दिया था इसका। इसलिए इसका जो था, देखो यहाँ पे चौक कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। बट शॉर्ट करने के बाद मार्केट थोड़ा अलग बिहेव किया, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में मुझे देखना चाहिए था एक चीज़ और, कि ये मार्केट ओवरऑल क्या है ना, ये साइड वेज है। अगर आप देखो तो ये इस मार्केट में, इस टाइप के मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए था, तो ये मेरी सब भूल है। इसको मैं इसको मैं देखना चाहूँगा। हाँ, ये वाला, इसमें देखो सिंपल लॉजिक था। पहली बात तो ये मार्केट का टाइमिंग देखो, ये मॉर्निंग का टाइम है, 1:30-2 बजे, ठीक है। इसमें इस टाइम पे क्या है ना कि मुझे मुझे एफ है यहाँ पे, ठीक है। और एफ के बाद जो है डोजी है भी है, ठीक है, एफ भी, और सेलिंग भी आई है। लेकिन मुझे है ना, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला, इसने थोड़ा सा डराया था कि, बट फिर भी जब इतनी स्लो, मुझे था कि अगर ये वाला कैंडल बना है
तो एक एक ब्लैक बनने के बाद ये ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए इसको, इसने कंटिन्यू नहीं किया, काफ़ी स्लो हो गया। तो मुझे फिर यहाँ पे एंट्री का चांस मिला तो मैंने एंट्री लिया। एसएल छोटा था, मुझे एसएल यहाँ नहीं, एक्चुअली इसके ऊपर या इसके ऊपर रखना चाहिए था, बट फिर भी मेरा एसएल खाता। तो मेरा एसएल वैसे भी इसने लिया, बट लेने के बाद मुझे, मैं इस टाइम मार्केट देख नहीं रहा था यहाँ पे। अगर ये वाला ग्रैब करके अगर ये नीचे यहाँ पे आता ना, अगर मुझे दिखता, अगर उस टाइम मैं मार्केट में होता तो ये यहाँ पे मैं ज़रूर शॉर्ट करता, क्योंकि ये कैंडल मुझे कॉन्फिडेंस देता। बट ये उतना हाई प्रायोरिटी सेटअप था नहीं ये कैंडल के देखने की वजह से, बट फिर भी डायरेक्शन में तो गया, बट वो असल खा के गया। सेम मैंने अभी यहाँ पे भी सेम किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये एक सेम कैंडल सेम बना है, सेम स्ट्रेटेजी है। जो बॉस हुआ है, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड में बॉस हुआ है। एफ बी जी को इससे कैंडल बनाया, ग्रैब किया और स्लो बाइंग। अब मुझे लगता है कि इसे एसएल तो मतलब नहीं, बट मुझे इसके टारगेट तक इसे देना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि अभी क्या है, क्या चल रहा है इसका। ये यूरो यूएसडी, ये ट्रेड तो मेरा सक्सेसफुल रहा, बट मुझे उम्मीद थी कि इसके आसपास मैं टारगेट बुकिंग करूँगा, लेकिन मेरी गलती क्या हुई कि मुझे यहाँ तक बुक करना चाहिए था। कुछ भी मैंने बुक नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट काटा है, प्रॉफिट भी नहीं हुआ इस तरह। ये सही नहीं है जो भी हुआ है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, मुझे लगा कि यहाँ से ये वाला जो काफ़ी अच्छा यहाँ से इसने बॉस कर दिया है, मतलब और इसके आसपास ये जाएगा, बट नहीं, यहीं से इसने रिवर्स कर दिया है। मुझे ये 3 जो हाई बनाया था, इसको इसने अच्छे से 4 आवर पे क्लोजिंग भी ऊपर दिया, इसके हाई के भी ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके हाई के। मुझे था कि थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जाएगा, बट थोड़े से पॉइंट के लिए मुझे बुकिंग कर लेना चाहिए था, मुझे वेट नहीं करना चाहिए था कि वापस यहाँ तक आ जाए तो मैं बुक कर लूँ। मैंने छोड़ दिया कि जब नीचे कैंडल बना था, जब ये कैंडल नीचे बन रहा था तो मुझे था कि थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं बुक कर लूँ। तो ये वाला है, पहले का है, इसको मैं हटाता हूँ एक मिनट। तो ये वाला जर्मनी वाला जो है, इसका क्या है कि यहाँ पे मुझे था कि डाउन ट्रेंड में है और अच्छे खासे बिना एफ का मैंने लिया। यहाँ पे ही गलती है मेरी, कोई लॉजिक नहीं बन रहा था लेने का, क्योंकि एफ पे लेना चाहिए था मुझे। कोई जो मेरा सेटअप है, सेटअप पे मैं नहीं रहा, लॉस लगा और नीचे तक तो गया, बट ठीक है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मैंने 15 मिनट पे लिया है। नहीं, कोई सेटअप नहीं बन रहा है कि इस एफ का कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि इस एफ पे टैप करके ये नीचे जाएगा। मुझे अपना सेटअप पे कायम रहना चाहिए था। बैड ट्रेड ये वाला तो सच में, मतलब ये वाला सच में मेरे बहुत घटिया ट्रेड लिया मैंने। 15 मिनट पे लिया है, बिना ट्रेंड को वापस कंटिन्यू किए। ठीक है, JPY का सारा जितना भी था पेयर गिरा। मुझे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था। मुझे बस ये बीजी को जब इसने तोड़ा, ठीक है, और ये ऊपर जाने के बाद मैंने एक्चुअली एंट्री कहाँ बनाई है, ऊपर जाने के बाद जो ये इसने यहाँ पे आया तो मैंने एंट्री बनाया था। मुझे था कि यहीं पे मैं एंट्री बनाऊँगा, और ये बहुत गलत किया मैंने। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आया तो मैंने एंट्री बनाया। ख़राब ट्रेड है ये। अभी मैंने सिल्वर पे ट्रेड बनाया है। रीज़न सिंपल है, इसका रीज़न सिंपल है। मुझे लगता है एक तो सिल्वर अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में होने के बाद देखो 70 to 75% के मार्क लेवल पे है, और इसके बाद एफ को इसने टैप किया है नीचे और दोनों वाला, और इसके एफ के नीचे क्लोजिंग कुछ नहीं किया, और 1 आवर पे कैंडल पे क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हुई है। मुझे इस पर थोड़ा सा हाई प्रायोरिटी सेटअप लग रहा है। मैं एसएल को अभी ट्रेल नहीं करूँगा, मैं ऐसा यहीं पे स्टिक रखूँगा। मुझे लगता है कि ये यहाँ तक टारगेट दे सकता है, ये मेरे लिए थोड़ा हाई प्रायोरिटी सेटअप लग रहा है। और ये वाला जो सेटअप है, इसने भी मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलवाया, क्योंकि ये पता नहीं आज मार्केट क्या हो रहा है कि मार्केट एक जगह मूव नहीं कर रहा है। मेरे फेवर में जाता है बट रिवर्स हो जा रहा है, सही से मार्केट मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं आज। ये ट्रेड का लॉजिक वैसे सिंपल था। ये वाला जो एफ जो मैंने बनाया है, ये वाला इसको टैप करके जा रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया था कि इसके नीचे क्रॉस करेगा तो मैं लूँगा।
बट फिर ठीक है, उतना सही सेटअप नहीं है।